बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं दोस्तों। रीड संस्कृत के अंतर्गत एक मैराथन वीडियो है। वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहें। विश्वस्य प्राचीनतम भाषा अस्ति, विश्वस्य प्राचीनतम भाषा अस्ति तो संस्कृतम। भारतस्य के द्वे प्रतिष्ठे उभे, भारतस्य के द्वे प्रतिष्ठे उभे समीचीनम नास्ति। कोठारी आयोग, शिक्षा आयोग 1970-71, इनमें से कौन सा नहीं है? तो कोठारी। नास्ति मतलब नहीं है, तो कोठारी आयोग, शिक्षा आयोग 1970-71, जबकि संस्कृत आयोग 1956-57, 1 अक्टूबर 1956, मुदालिर आयोग माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का 1952 से 53 और राधाकृष्ण आयोग विश्वविद्यालय आयोग 1948 से 49 का ये हैं। जबकि इसमें कोठारी आयोग, शिक्षा आयोग 1970-71 का नहीं है। नेक्स्ट है आपके संस्कृत आयोग से 1956 और 57, संस्कृत आयोग से 1956-57 कह अध्यक्ष आसीत्? तो यहाँ पे सुनीति कुमार चटर्जी, सुनीति कुमार चटर्जी। संस्कृत आयोग कति सदस्य आसन? तो 9। संस्कृत आयोग के अंदर कितने सदस्य होते? 9। द्विभाषा सूत्रम इति केन प्रदत्त, द्विभाषा सूत्रम इति केन प्रदत्त? तो यहाँ है आपके ताराचंद समिति 1948। द्विभाषा सूत्र में किसने दिया? ताराचंद समिति ने दिया और 1948 के अंतर्गत दिया। त्रिभाषा सूत्रम इति कस्य विशेषता? तो यहाँ पे है शिक्षा नीति 1986। त्रिभाषा सूत्रम इति कस्य विशेषता? 1986। त्रिभाषा सूत्रम शिक्षा नीति 1986 इति विषय किम असमीचीनम? तो यहाँ पे है तृतीय भाषा संस्कृत भाषा, तृतीय भाषा संस्कृत भाषा। त्रिभाषा सूत्रे वर्तमान समय भाषा विषय का व्यवस्था? तो यहाँ प्रथम भाषा, द्वितीय भाषा, वैकल्पिक भाषा और उपयुक्त सर्वम। षष्ठी कक्षात कोऽपि बालकः स्वतंत्र विषय रूपेण संस्कृत भाषायाः अध्ययनं कर्तुं शक्नोति इति कस्य विशेषता? शिक्षा नीति 2020। समीचीनं नास्ति, न भाष्यते अनन्या या सा भाषा। विचार विनिमनस्य ध्वन्यात्मक सर्वोत्तम माध्यम्यम अस्ति। यहाँ पे है भाषा, भाषाया स्वरूपम अस्ति, भाषा स्वरूपम अस्ति। यहाँ पे है 2। भाषा के स्वरूप कितने होते हैं? 2। भाषा वास्तविकम प्रारंभिक स्वरूपम, तो यहाँ पे है मौखिकम। भाषा का जो वास्तविक और पहला कौन सा स्वरूप होता है? तो मौखिक। ध्वन्यात्मक शब्दे विचारणं प्रकटनमेव भाषा इति कह वदति स्वीट महोदय? ध्वन्यात्मक शब्दे विचारणं प्रकटमेव भाषा इति कह वदति स्वीट महोदय? भाषाया प्रकृति नास्ति, भाषा प्रकृति नास्ति। यहाँ पे अंतिम रूपम निश्चितम अनुकरणजन्य ज्ञान हस्तारण साधिका। भाषा अधिगमन से सोपानम नास्ति, भाषा अधिगम के सोपान नहीं है। तो यहाँ पे है अनअभ्यासः, भाषा अधिगमन का सोपान नहीं, अनभ्यास। जबकि जिज्ञासा, प्रयत्नम, अनुकरण ये भाषा के सोपान है, अनभ्यास ये भाषा का सोपान नहीं है। समीचीनम नास्ति, समीचीनम के अंतर्गत क्या नहीं है? तो सर्वे समीचीना। यहाँ पे शिक्षण शब्द है, शिक्ष धातु अस्ति। शिक्षण शिक्षकस्य छात्रे मध्य पाठ्यक्रम आधारित सोद्देश्य पूर्णा अंतःक्रिया शिक्षणम। शिक्षणम इत्यह ल्यूट प्रत्यय, तो यहाँ पे नहीं पूछा था, इनमें से नहीं, तो सर्वे समीचीना ये नहीं है। असंगत वाक्य चिन्हति, इनमें से असंगत वाक्य कौन सा है? तो यह जॉन डीवी मतानुसार शिक्षक पाठ्यक्रम अभिभावक त्रय ध्रुवा, ये इसमें असंगत है। जबकि एडम्स महोदय शिक्षण द्विध्रुवीय प्रक्रिया स्वीकरोति, शिक्षक छात्रों शिक्षणस्य द्विध्रुवो एडम्स। जॉन डीवी महोदय शिक्षण त्रिध्रुवीय प्रक्रिया स्वीकरोति, शिक्षण नास्ति। यहाँ पे है एका अतार्किक प्रक्रिया, तो शिक्षणम अस्ति के अंतर्गत यहाँ पे देखेंगे साक्षात अंतःक्रिया उपचार विधिश्च कला विज्ञानम च और निर्देशात्मक प्रक्रिया। शिक्षणम अस्ति साक्षात अंतःक्रिया उपचार विधिश्च कला विज्ञानम च निर्देशात्मक प्रक्रिया उपयुक्त सर्वम। शिक्षणम
प्रभावयति, यहाँ पे उपयुक्त सर्वम शारीरिक मानसिक पारिवारिक दशा व्यक्तिगत विभिन्नता विद्यालय वातावरण च शिक्षकगण विधेय अध्यापक व्यक्तिकम उपयुक्त सर्वे, ये शिक्षकम प्रभावयति है। ये सभी शिक्षकगण प्रक्रिया के त्रय चरा, तो यहाँ पे सर्वे शिक्षक शिक्षार्थी पाठ्यक्रम। शिक्षक प्रक्रिया के अंदर कौन से 3 चर होते हैं? तो शिक्षक शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। शिक्षण से चर विषय किम समीचीन नास्ति, तो शिक्षण कार्य नियोजनकर्ता आश्रित चर करोति। शिक्षणस्य चरम विषय किम समीचीनं नास्ति, तो शिक्षण कार्य नियोजनकर्ता आश्रित चरः। उद्देश्य धारणे शिक्षण प्रकार नास्ति, उद्देश्य धारण के अंदर शिक्षण का प्रकार नहीं है, तो यह सर्वे संति ज्ञानात्मक भावात्मक क्रियात्मक, ज्ञानात्मक भावात्मक और क्रियात्मक। शासन प्रणाली आधारित शिक्षण प्रकार नास्ति, तो सर्वे संति शासन प्रणाली आधारित शिक्षण प्रकार नास्ति, यहाँ पे सर्वे संति एक तंत्रीय प्रभुत्ववादी शिक्षण, प्रजातंत्रीय शिक्षण, हस्तक्षेप रहित शिक्षण। बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूँ दोस्तों। रीट संस्कृत के लिए शानदार वीडियो होने वाला है। यह लेवल प्रथम और द्वितीय दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। वीडियो को कंप्लीट देखें जिससे आपके एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आपसे निवेदन है इस शानदार वीडियो को पूरा देखें और अपनी तैयारी का स्वयं आंकलन करें। क्वेश्चन फर्स्ट, विश्वस्य प्राचीनतम भाषा अस्ति, विश्वस्य प्राचीनतम भाषा अस्ति तो संस्कृतम। भारतस्य के द्वे प्रतिष्ठे, तो उभय संस्कृतम और संस्कृति, संस्कृतम और संस्कृति। नेक्स्ट है समीचीनम नास्ति, कोठारी आयोग शिक्षा आयोग 1970 और 71 इनमें से नहीं है, तो यहाँ पे राधाकृष्ण आयोग विश्वविद्यालय आयोग 1948-49 है। मुदालिर आयोग माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952-53 है। संस्कृत आयोग 1956-57 1 अक्टूबर 1956 है। नेक्स्ट है संस्कृत आयोग से 1956 और 57 कहा अध्यक्ष आसीत, तो सुनीति कुमार चटर्जी। संस्कृत आयोग के 1956-57 के अध्यक्ष कौन थे? सुनीति कुमार चटर्जी। नेक्स्ट है संस्कृत आयोगे कति सदस्य आसन्न, तो 9। द्विभाषा सूत्रम इति केन प्रदत्तम, ताराचंद समिति 1948। त्रिभाषा सूत्रम इति कस्य विशेषता, शिक्षा नीति 1986। त्रिभाषा सूत्रम शिक्षा नीति 1986 इति विषय किम असमचीनम, तो तृतीय भाषा संस्कृत भाषा। तृतीय भाषा सूत्रे वर्तमान समय भाषा विषय का व्यवस्था, तो उपयुक्त सर्वम, तो कौन सी? प्रथम भाषा, द्वितीय भाषा, वैकल्पिक भाषा। त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत वर्तमान समय में भाषा की क्या व्यवस्था है? तो प्रथम भाषा, द्वितीय भाषा, वैकल्पिक भाषा, उपयुक्त सर्वम, तो उपयुक्त सर्वम। षष्ठी कक्षात कोपि बालकः स्वतंत्र विषय रूपेण संस्कृत भाषायाः अध्ययनं कर्तुं शक्नोति इति कस्य विशेषता, तो शिक्षा नीति 2020। नेक्स्ट है समीचीनं नास्ति न भाष्यते अन्या या सा भाषा। नेक्स्ट है विचार विनिमय ध्वन्यात्मक सर्वोत्तम माध्यम अस्ति भाषा, विचारों विनिमय की सर्वोत्तम माध्यम क्या है? भाषा। भाषा स्वरूपम अस्ति, भाषा का स्वरूप है, तो 2 कौन कौन सा है अब कमेंट कर देंगे। भाषा है वास्तविक प्रारंभिक स्वरूपम, तो यहाँ पे मौखिकम। नेक्स्ट है ध्वन्यात्मक शब्द विचारणम प्रकटमेव भाषा इति कह वदति, तो स्वीट महोदय। भाषा यह प्रकृति नास्ति, भाषा की प्रकृति नहीं है, तो यहाँ पे अंतिम रूप निश्चितम अनुकरण जन्य ज्ञान हस्तारण साधिका, अंतिम रूप निश्चितम अनुकरण जन्य ज्ञान हस्तारण साधिका। नेक्स्ट है भाषा अधिगमस्य सोपानम नास्ति, तो है अनअभ्यासः। समीचीनम नास्ति, समीचीनम नास्ति है सर्वे समीचीना। असंगतम वाक्यम चिनुत, असंगत वाक्यम चिनुत, यहाँ पे जॉन डीवी मतानुसार शिक्षक पाठ्यक्रम अभिभावक त्रय ध्रुवा। नेक्स्ट है शिक्षणम नास्ति, तो एका अतार्किक प्रक्रिया। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है पुनः। ये बुक की इमेज देख लें आप। सरस्वती हितोपदेशिका और 4444 रीड के लिए आरबीटी के नाम से लेवल प्रथम
और द्वितीय दोनों के लिए महत्वपूर्ण। रामकुमार जाट नेट जेआरएफ सेट शिक्षा शास्त्री, इनकी योग्यता। और इस सरस्वती हितोपदेशिका के अंतर्गत व्याकरण के 3000 प्रश्न। दोस्तों ये आप बुक की इमेज भी देख लें, सरस्वती हितोपदेशिका। यह रीड लेवल प्रथम और द्वितीय दोनों के लिए महत्वपूर्ण है और इस पुस्तक में 4444 प्लस प्रश्नों का संग्रह है। संस्कृत वस्तुनिष्ठ, जो संस्कृत रीड हेतु सर्वश्रेष्ठ एकमात्र प्रमाणित पुस्तक। बुक की इमेज देखें दोस्तों, इस पुस्तक के अंतर्गत आप 3000 प्रश्न व्याकरण से संबंधित, शिक्षण विधि के 1500 प्रश्न और विगत परीक्षा के जो अन्य परीक्षा में आए हुए महत्वपूर्ण प्रश्न है और संख्या, समय, अलंकार, ज्ञान से अध्ययवार वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का संकलन है। बहुत ही अच्छी शानदार बुक है। तो यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है, जिससे आप संस्कृत में आपकी परीक्षा में रीड के अंतर्गत 30 में से 30 ला सकते हैं। इसके लिए वीडियो को पूरा देखना होगा, क्योंकि यह जितने भी इस क्वेश्चन वस्तुनिष्ठ अंतर्गत होंगे इस वीडियो के अंतर्गत, इतने करवाने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। निवेदन है आपको वीडियो पूरा देखना है, वीडियो को शेयर करना है। फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पे है तो पेज हेमंत ऑनलाइन क्लासेस को फॉलो करें, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल वाला नोटिफिकेशन घंटी को ऑन कर लें और वीडियो को आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर भी ज़रूर शेयर करें, जिससे आपका साथी मित्रगण को भी इसकी तैयारी और शानदार ये कंप्लीट वीडियोस को मिले। दोस्तों निवेदन है वीडियो में अंत तक बने रहे। आप कहाँ से हमारा वीडियो देख रहे हैं उसके लिए चैनल पर आप अपना नाम, आप जिस तैयारी कर रहे हैं, आपके शहर का नाम ज़रूर कमेंट करें हमारे मोटिवेशन उत्साह के लिए। नेक्स्ट है शिक्षणम अस्ति तो उपयुक्त सर्वम साक्षात अंतक्रिया उपचारम विधिश्च कला विज्ञानश्च निर्देशात्मक प्रक्रिया। नेक्स्ट है शिक्षणम प्रभावयति तो है उपयुक्त सर्वम शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक दशा। शिक्षणम अस्ति यहाँ पे उपयुक्त सर्वम, तो यहाँ पे देखेंगे अ में साक्षात अंतक्रिया उपचार विधिश्च कला विज्ञान और निर्देशात्मक प्रक्रिया, ये सभी शिक्षण के लिए जरूरी है। नेक्स्ट है शिक्षणम प्रभावयति तो यहाँ पे उपयुक्त सर्वम, तो यहाँ पे अ में देखेंगे शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक दशा। शिक्षण का जो प्रभाव होता है तो शारीरिक का, मानसिक का और पारिवारिक दशा का। व्यक्तिगत विभिन्नता और विद्यालय वातावरण, इसका भी शिक्षण की प्रभाव पड़ता है। और शिक्षण विधि में अध्यापक के व्यक्तित्व, इन सभी का प्रभाव हमारे शिक्षण पे होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन द है उपयुक्त सर्वम, ये होगा। नेक्स्ट है शिक्षण प्रक्रिया के त्रय चर। शिक्षण प्रक्रिया के 3 चर कौन से हैं तो शिक्षक, शिक्षार्थी, पाठ्यक्रम। शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। नेक्स्ट है शिक्षणस्य चरम विषय समीचीनम नास्ति तो यहाँ पे शिक्षण कार्याणा नियोजनकर्ता आश्रित चरः करोति। शिक्षण कार्या नियोजनकर्ता आश्रित चरः करोति ये नहीं है, जबकि स्वतंत्र चर शिक्षक, आश्रित चर शिक्षार्थी और मध्यस्थ चर पाठ्यक्रम। इनको भी दोस्तों नोट कर ले, क्वेश्चन हो सकता है कि शिक्षण के अंतर्गत स्वतंत्र चर कौन सा है। ऑप्शन होगा शिक्षक, शिक्षार्थी, पाठ्यक्रम। यहाँ पे स्वतंत्र चर शिक्षक, शिक्षण के अंतर्गत स्वतंत्र चर में शिक्षक होता है, आश्रित चर में शिक्षार्थी और मध्य के अंतर्गत पाठ्यक्रम होता है। उद्देश्य धारणे शिक्षण प्रक्रिया नास्ति, यहाँ पे है सर्वे संति। उद्देश्य धारण के अंदर शिक्षण प्रक्रिया नहीं है तो सर्वे संति। नेक्स्ट है शासन प्रणाली आधारीकृत शिक्षण प्रकार नास्ति तो यहाँ पे है सर्वे संति। पूर्व नियोजनम आधारीकृत्य शिक्षणस्य प्रकारः सन्ति उभयं। निश्चित स्थान समये उद्देश्यं युक्तं शिक्षणं भवति औपचारिकं। समीचीनं नास्ति मित्राणि औपचारिक साधनानि, मित्राणि औपचारिक साधनानि। शिक्षण समये विषय वस्तु प्रस्तुतीकरण साधन भूतानि सन्ति तो सर्वे। आधुनिक शिक्षणस्य विकास केन पुस्तकेन मन्यते ग्रेट डाइडेक्टिक। नेक्स्ट है आधुनिक शिक्षण से विकास केन पुस्तकेन मन्यते ग्रेट डाइडेटिक तो शिक्षकः शिक्षण उद्देश्य प्राप्यते यस्य साधन मार्ग कर्मस्य व अन्वेषण करोति शिक्षण विधि उच्यते तो यहाँ पे है रूसो।
शिक्षण विधिना विशेषता नास्ति निरसा क्लिष्टा दुर्बोधा भवेयु। नेक्स्ट है शिक्षण विधि विधानम आवश्यकता किमर्थम तो उपयुक्त सर्वेषां कृते। नेक्स्ट है BS ब्लूम महोदय मूल्यांकन प्रक्रिया नास्ति सर्वे सन्ति। BS ब्लूम के महोदय के अनुसार मूल्यांकन के अंतर्गत कौन सी प्रक्रिया नहीं है तो ये सभी नहीं है, जिसमें शिक्षण कार्यम साधनम लक्ष्यम साधनम ये नहीं है। सर्वे संति अर्थात नास्ति, जहाँ नास्ति है वहाँ पे ये सभी ऑप्शन नहीं है। BS ब्लूम शिक्षण अनुसार शिक्षण उद्देश्य नास्ति, इसमें भी देखिए नास्ति मतलब ये नहीं है। सर्वे संति जैसे संज्ञानात्मक भावनात्मक क्रियात्मक ये कोई भी BS ब्लूम के अनुसार शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। नेक्स्ट है BS ब्लूम महोदय शिक्षण उद्देश्य विषय समीचीनम नास्ति, इसमें भी नहीं है। तो क्रियात्मक 1980 10 प्रकार ये नहीं है, जबकि संज्ञानात्मक 1956 6 प्रकार, भावनात्मक 1964 6 प्रकार, क्रियात्मक 1969 6 प्रकार ये है। जबकि द ऑप्शन हमको देखना होगा कि क्रियात्मक 1980 10 प्रकार ये BS ब्लूम के शिक्षण उद्देश्य के विषय के अंतर्गत नहीं है। नेक्स्ट है भाषा शिक्षण से विशिष्ट उद्देश्य संति, यहाँ पे सर्वे जैसे ज्ञानात्मक कौशलात्मक अभिवृत्त्यात्मक सृजनात्मक रसात्मक भाषा शिक्षण के अंतर्गत विशिष्ट उद्देश्य कौन से तो ज्ञानात्मक भी है कौशलत भी है अभिवृत्त्यात्मक भी है सृजनात्मक रसात्मक भी है। संस्कृत भाषा शिक्षण से प्रमुख उद्देश्य अस्ति तो भाषात प्राप्ति। नेक्स्ट है संस्कृत शिक्षण प्रमुख उद्देश्य अस्ति, यहाँ पे संस्कृते संरक्षण सर्वधनम च। सामाजिक दृष्टि कोण है शिक्षाया प्रमुखम उद्देश्यम, सामाजिक दृष्टिकोण के अनुसार शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है मानव जीवन से सर्वांगीण विकास। यदि शिक्षकेण सह संवेगात्मक उष्णतापि प्रतिपाद्यति तदा तस्य शिक्षणं भवति तो प्रभावी। नेक्स्ट है प्राथमिक स्तरस्य शिक्षा भवति, प्राथमिक स्तर की शिक्षा कौन सी है एते सर्वे प्रतिभाशाली छात्राणां शिक्षाया स्वरूपम कीदृशं भवेत् तो विशेष विस्तृत च पाठ्यक्रम। प्रतिभाशाली छात्रों के अनुसार शिक्षा का स्वरूप कौन सा होता है तो विशेष विस्तृत च पाठ्यक्रम। कक्षायाम संप्रेषण से भाषा भवेत तो स्तर अनुकूला, कक्षा के अंतर्गत जो संप्रेषण की भाषा होती है स्तर के अनुकूल होनी होगी। प्राथमिक स्तरे संस्कृत शिक्षण सर्वोत्तम विधि अस्ति तो यहाँ पे क्रीड़ा विधि, प्राथमिक स्तर पे शिक्षण की सर्वोत्तम विधि कौन सी होगी क्रीड़ा विधि। संस्कृत शिक्षण से गुण नास्ति, संस्कृत शिक्षण का गुण नहीं है तो यहाँ पे अकुशलो अभिनेता ये संस्कृत शिक्षण का गुण नहीं है। जबकि शुद्ध उच्चारण संस्कृत शिक्षण में आवश्यक, शुद्ध सुंदर अक्षर लेख यह भी आवश्यक और कुशल मौखिक अभिव्यक्ति ये भी आवश्यक है। जबकि अकुशल अभिनेता यह गुण नहीं होना चाहिए। बालक विकास दृष्टया प्राथमिक स्तरे शिक्षा माध्यम भवेत मातृभाषा, बालक की विकास की दृष्टि से प्राथमिक स्तर पे शिक्षा का माध्यम मातृभाषा। निम्न में से किस विधि द्वारा विद्यार्थी को मौखिक अभिव्यक्ति तो प्रेरित किया जा सकता है प्रेषित तो यहाँ पे प्रश्नोत्तरी द्वारा। वैदिक काले अस्य संस्कारस्य पश्चात शिक्षाया प्रारंभो भवति उपनयन संस्कारस्य। संस्कृत शिक्षण सर्वप्रथम उद्देश्य भवति ग्रहणात्मक, संस्कृत शिक्षण का जो सर्वप्रथम उद्देश्य होता है, संस्कृत शिक्षण का सर्वप्रथम जो उद्देश्य होता है ग्रहणात्मक। प्राचीन भारतीय शिक्षाया आदर्शभूत आसित तो गुरु शिष्य संबंध, प्राचीन भारत में शिक्षा का जो आदर्श कौन सा था तो गुरु शिष्य का संबंध। शिक्षाया औपचारिक साधनम अस्ति तो एतान सर्वे जिसे चलचित्रम आकाशवाणी विद्यालय, चलचित्रम आकाशवाणी विद्यालय ये शिक्षा का औपचारिक साधन है। संस्कृत शिक्षण से उद्देश्य अस्ति तो यह संस्कृत साहित्य ज्ञानम, संस्कृत साहित्य ज्ञानम संस्कृत के शिक्षण का उद्देश्य है। नेक्स्ट है मुख्यतः भाषा शिक्षण से संबंध केन सह अस्ति तो ज्ञानात्मक प्रेक्षण, भाषाया प्रमुख रूपेण प्रयोगम भवति विचारणम आदान प्रदाने, शिक्षाया उद्देश्यम भवति व्यूह रचना परिवर्तनम, बलात्म अभ्यासम क्रियते उच्चारण शिक्षणे, त्रिभाषा सूत्रेण संस्कृत स्थानम वर्तते वैकल्पिकम। व्याख्या भी देखें इसकी कि प्रथम भाषा अनिवार्य मातृभाषा प्रादेशिक भाषा, द्वितीय भाषा अनिवार्य हिंदी अंग्रेजी और तृतीय वैकल्पिक भाषा के अंतर्गत संस्कृत या कोई अन्य प्राचीन भाषा। त्रिभाषा के सूत्र के अंतर्गत संस्कृत का स्थानम वर्तते तो वैकल्पिक स्थान है। त्रिभाषा सूत्र में जो संस्कृत का जो स्थान है वह वैकल्पिक है। यहाँ पे देखिए तृतीय भाषा वैकल्पिकम, संस्कृत भी हो सकती है या कोई अन्य प्राचीन भाषा भी हो सकती है। और प्रथम भाषा में मातृभाषा या प्रादेशिक भाषा, द्वितीय भाषा में अनिवार्य के अंतर्गत हिंदी या अंग्रेजी, जबकि संस्कृत है वैकल्पिक भाषा है।
संस्कृत शिक्षण उद्देश्य संति, यहाँ से सर्वाणी, तो संस्कृत शिक्षण का उद्देश्य है भारतीय संस्कृति ज्ञानम, शुद्ध उच्चारण, स्मरण शक्ति वर्धनम, सर्वाणी, संस्कृत भाषा में दक्षता प्रदान, संस्कृत भाषा के अंत में तत्वों का ज्ञान, संस्कृत साहित्य का संरक्षण प्रचार प्रसार, भारतीय संस्कृति का ज्ञान संरक्षण प्रसार हस्तांतरण। भाषा शिक्षण से महत्वपूर्ण विशेषता अस्ति, यहाँ पे शुद्ध उच्चारण, भाषा शिक्षण में सर्वोपरि स्थान भाषा के चारों कौशलों में दक्षता को प्राप्त करना, भाषा के तत्वों के ज्ञान के साथ ही शुद्ध पठन लेखन पे जोर दिया जाता है। शुद्ध उच्चारण भाषा शिक्षण में महत्वपूर्ण है। संस्कृत शिक्षण या प्रमुख उद्देश्यम अस्ति, संस्कृत शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है सर्वाणी, जैसे बोधात्मक, ज्ञानात्मक, रचनात्मक। संस्कृत शिक्षण के उद्देश्य में ज्ञानात्मक, बोधात्मक, क्रियात्मक, रचनात्मक, अभिवृत्त्यात्मक, कौशलात्मक, ज्ञानात्मक, अवबोधात्मक, क्रियात्मक, रचनात्मक, अभिवृत्त्यात्मक, कौशलात्मक। संस्कृत शिक्षण प्राचीन पद्धति मुख्य उद्देश्यम अस्ति सर्वे, संस्कृत शिक्षण के अंदर प्राचीन मुख्य उद्देश्य है भारतीय संस्कृति का परिचय, स्वाध्याय प्रति छात्राणाम अभिरुचि उत्पादनम, शुद्ध उच्चारणम, सामर्थ्यनम। व्याख्या है प्राचीन संस्कृत शिक्षा पद्धति पाठशाला पद्धति गुरुकुल पद्धति है, जिसके अनुसार अन्य नाम है पंडित पद्धति, व्याकरण पद्धति, जिसका प्रमुख उद्देश्य है संस्कृत के अध्ययन का ज्ञानार्जन करना, भारतीय संस्कृति के ज्ञान संरक्षण स्थानांतरण करना, संस्कृत शास्त्रों का गंभीर अध्ययन, उच्चारण, सामर्थ्य, संपादन, शास्त्रार्थ व प्रशिक्षण, स्वाध्याय के प्रति रुचि का उत्पादन, आत्मानुशासन, स्मरण शक्ति का विकास, चरित्र निर्माण, पिता पुत्र गुरु शिष्य का संबंध आदि प्राचीन पद्धति की प्रमुख विशेषता है। इसमें कंठस्थीकरण, स्मरण शक्ति व प्रशिक्षण स्थानांतरण का विशेष महत्व है। शीर्षकस्य मुख्य संबंध भवति, तो संपूर्ण पाठ है, शीर्षक का जो मुख्य संबंध कौन सा है? संपूर्ण पाठ ही शीर्षक का मुख्य संबंध होता है, अर्थात किसी पाठ का जो शीर्षक होता है उसका मुख्य संबंध संपूर्ण पाठ से होता है। कुशल संस्कृत अध्यापक द्वारा सर्वाधिक कुर्यात, तो अध्ययनम, कुशल जो संस्कृत का अध्यापक है उसके अंतर्गत सर्वाधिक अध्ययनम होता है। नेक्स्ट है विश्व से सर्वाधिक परिष्कृत परिनिष्ठित सुनिश्चित उच्चारण विधि ने कस्य भाषा, तो संस्कृत है। विश्व में सर्वाधिक परिष्कृत परिनिष्ठित सुनिश्चित उच्चारण का विधान की भाषा कौन सी है? संस्कृत से। छात्र स्वहृदय विचारान कया भाषा सरलता प्रकटी समर्थ्य, तो मातृभाषा, छात्र के हृदय के अनुसार विचारों की भाषा सरलता से प्रकट करने की भाषा है मातृभाषा। शिक्षणम इति पदस्य कह अर्थो अस्ति, तो ज्ञानस्य संकरणम, संस्कृत भाषा शिक्षण से यत् प्रथमम उद्देश्यम भवति, तो अभिव्यक्ति। संस्कृतम अस्ति, यहाँ पे संश्लेषणात्मक भाषा शिक्षाया प्रमुखम उद्देश्यम किम भवति, तो सर्वांगीण विकास। वर्तमान शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य छात्रों का सर्वांगीण विकास करना है, जिसके अंतर्गत छात्र का शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, सामाजिक, चारित्रिक, आध्यात्मिक, नैतिक विकास सम्मिलित है। इसलिए रटन परीक्षा प्रणाली की जगह सतत एवं व्यापक मूल्यांकन को स्थान दिया गया, ताकि छात्र की रुचि और योग्यता के अनुसार शिक्षा प्रदान करके उसका विकास किया जा सके। संस्कृत शिक्षण की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? प्रश्नोत्तर विधि। प्रश्नोत्तर विधि को सुकरात विधि, संवाद विधि व डायलैक्टिक विधि भी कहते हैं, जिसके प्रवर्तक सुकरात विविध प्रश्नों के द्वारा उत्तर प्राप्त करके पाठ के प्रवाह को आगे बढ़ाया जाता है, और यह मुख्य रूप से गद्य शिक्षण, कथा शिक्षण की विधि है। संस्कृत शिक्षण की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? तो प्रश्नोत्तर विधि। प्रश्नोत्तर विधि संस्कृत शिक्षण की सर्वोत्तम विधि है। प्राथमिक स्तर को अयम विधि संयुक्तम, तो यहाँ पे कथा विधि, प्राथमिक स्तर तक के बालकों को कथा में अधिक रुचि होती है, इसलिए शिक्षण में कथा विधि का अनुसरण किया जाना चाहिए। अधिगमनस्य अभिप्रायः भवति, तो अपेक्षित व्यवहारम परिवर्तनम, अधिगमन के अभिप्राय होते हैं अपेक्षित व्यवहार परिवर्तनम। शिक्षा या प्रक्रिया प्रचलित, शिक्षा या प्रक्रिया प्रचलित, यहाँ पे आजीवनम, शिक्षा की जो प्रक्रिया होती है आजीवनम चलती है। नेक्स्ट है प्राचीन काले शिक्षा आसीत, प्राचीन काल की जो शिक्षा थी कैसी थी? यहाँ पे आप देखेंगे ब्राह्मण धीना, अर्थात ब्राह्मण प्रधान, ब्राह्मण जो होते थे वह शिक्षा का स्वरूप होते थे, शिक्षा प्रदान करते थे। अध्यापकीय सामान्य ज्ञानम वर्धयति असोत, यह है स्वाध्याय। अध्यापकीय सामान्य ज्ञानम वर्धय असो कौन सा है? स्वाध्याय। नेक्स्ट है
छात्राः कः गुणं वीक्ष्य अध्यापकं सम्मानयति, तो यह निष्पक्ष व्यवहारः। कक्षा अध्यापनसमये शिक्षकाः कुत्र अवधानं दद्युः ते सर्वेषु अपि छात्रेषु किं विधिः भवता यदि छात्र अनुशासितः, तो यहाँ पे अनुशासनस्य महत्वं बोधीयम्। अनुशासनहीनतया कारणं कानि भवति, तो यहाँ पे है एतानि सर्वाणि सः आदर्श शिक्षकः भवति संभवति यस्य, तो ये शिक्षणे रुचिरस्ति। यहाँ पे शिक्षा या प्रमुख अंग एनसीएफ के अनुसार विद्यार्थी, शिक्षा का प्रमुख अंग कौन सा है, एनसीएफ के अनुसार विद्यार्थी। अध्यापक कीदृशो भवेत, तो ज्ञानवान, अध्यापक होना चाहिए ज्ञानवान। कक्षाया समीचीनं वातावरण कदा निर्मित भवति, यहाँ पे है यदा शिक्षिका सम्यक पाठ्यति। शिक्षाया उद्देश्यं भवति, शिक्षाया उद्देश्यं भवति, तो यहाँ पे आप देखेंगे व्यवहारः परिवर्तनम, व्यवहारः परिवर्तनम। शिक्षाया प्रकारिका क्रिया, तो यहाँ पे गत्यात्मिका। समाजे अध्यापक से स्थिति कीदृश स्यात्, तो आदर्श पुरुषवत, आदर्श पुरुषवतः। भवतः मते शिक्षाया कस्य क्षेत्रस्य समस्या सर्वतो महत्वपूर्णा, तो ये प्राथमिक क्षेत्रस्य। शिक्षकेण प्रत्येक छात्रेण सह कथं व्यवहर्तं, तो मित्रवत। शिक्षकेण प्रत्येक छात्रेण सह कथं व्यवहर्तं मित्रवत। नेक्स्ट है अध्यापकस्य वास्तविकं कार्यं किं स्यात्, तो छात्रगत प्रतिभाया यथासाध्य विकास संपदानम, छात्रगत प्रतिभाया यथासाध्य विकास संपदानम। शिक्षाया सर्वोत्कृष्ट उद्देश्यम किम, तो यहाँ पे है सुनागरिकम निर्माणम। शिक्षा का सर्वोत्कृष्ट उद्देश्य है सुनागरिक निर्माणम। का आपत्सु बुद्धिदात्री, तो यहाँ पे समुचित शिक्षा अनिवार्य भवति। यहाँ पे है एतभ्य सर्वेभ्य संस्कृत शिक्षण से प्रमुख उद्देश्य अस्ति। संस्कृत शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है रसात्मक, ज्ञानात्मक, सृजनात्मक, रसात्मक, ज्ञानात्मक, सृजनात्मक। नेक्स्ट है संस्कृत शिक्षण सफलताए विधि नास्ति, तो क्रियाविधि। संस्कृत शिक्षण की सफलतम विधि नहीं है क्रियाविधि, जबकि संस्कृत शिक्षण की सफल विधियों में व्याकरण विधि, अनुवाद विधि, पाठशाला विधि। व्याकरण विधि, अनुवाद विधि, पाठशाला विधि यह संस्कृत शिक्षण की सफलतम विधियां हैं, जबकि क्रिया विधि सफलतम विधि नहीं है। शिक्षाया विविध अंगेषु विशिष्ट महत्वम अस्ति, तो विधि नाम। शिक्षाया विविध अंगेषु विशिष्ट महत्वम अस्ति विधि नाम। संस्कृत प्रतिपाठेन कः सर्वोत्तम विधि, तो संभाषण द्वारा शिक्षण, संभाषण द्वारा शिक्षण। कक्षायां पठन काले शिक्षण ध्यातव्यम, तो विषय वस्तु कक्षा स्थिर पाठ्यक्रमश्च। पथ प्रदर्शक विधि अस्ति, पथ प्रदर्शक विधि अस्ति, यहाँ पे है मंत्रणा विधि। भाषा शिक्षण दृष्टाया अवस्था श्रेष्ठा, तो यह है शेषवावस्था। भाषा विज्ञान प्रथम ग्रंथ अस्ति निरुक्त। भाषा शिक्षण की दृष्टि की अवस्था श्रेष्ठ कौन सी, शैशव अवस्था। अर्थात शैशव अवस्था के अंदर भाषा की जो शिक्षण की अवस्था है वह शैशव अवस्था को माना है। भाषा विज्ञान से प्रथम ग्रंथ अस्ति, तो निरुक्त। भाषा विज्ञान का प्रथम ग्रंथ कौन सा है, निरुक्त। संस्कृत शिक्षण से प्रमुख समस्या, संस्कृत शिक्षण की प्रमुख समस्या है दोषपूर्ण शिक्षा पद्धति। यह संस्कृत शिक्षण की प्रमुख समस्या। भाषा शिक्षण से महत्वपूर्ण विशेषता भवेत शुद्ध उच्चारण, शुद्ध उच्चारण। अध्ययन अस्य शिक्षाया प्रमुख उद्देश्य व्यक्तित्व विकास, व्यक्तित्व विकास। शिक्षा स्वस्थ शरीरे स्वरूपं मस्तिष्कस्य निर्माण करोति इति उक्तवान अरस्तु महोदय। शिक्षा जो स्वस्थ शरीर के स्वरूप के अंदर मस्तिष्क निर्माण करती इति उक्तवान कौन सी है, अरस्तु महोदय। क्रीड़ा विधिरेव शिक्षायां मनोवैज्ञानिकं कल्पयितु यतो ही, यहाँ पे है सामूहिक भावना विकसिता भवति, सामूहिक भावना विकसिता भवति। सामाजिक दृष्टिकोणेन शिक्षाया प्रमुख उद्देश्य, सामाजिक दृष्टिकोण, सामाजिक दृष्टिकोण शिक्षाया प्रमुख उद्देश्य जनतांत्रिक भावनाया विकास। सामाजिक दृष्टि के अंतर्गत शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है जनतांत्रिक भावना का विकास। शिक्षण से उद्देश्य किम स्यात्, तो व्यक्ति सर्वांगीण विकास। शिक्षण का जो प्रमुख उद्देश्य कौन सा है, व्यक्ति का सर्वांगीण विकास। शिक्षण विधि नास्ति, शिक्षण की विधि नहीं है, तो सूक्ष्म शिक्षण। जबकि वाद विवाद
व्याख्यानम भाषणम, ये शिक्षण विधि है, जबकि सूक्ष्म शिक्षणम विधि नास्ति, नहीं है। अधिगमस्य अभिप्राय भवति, अधिगम का अभिप्राय कौन सा है? अपेक्षित व्यवहार परिवर्तनम, अपेक्षित व्यवहार परिवर्तनम। अधिगमस्य अभिप्राय भवति, तो अपेक्षित व्यवहार परिवर्तनम। अधिगमस्य अभिप्राय भवति, तो यहाँ पे है स ऑप्शन, अपेक्षित व्यवहार परिवर्तनम, और 111 भी है अधिगमस्य अभिप्राय भवति अपेक्षित व्यवहार परिवर्तनम। दोनों क्वेश्चन एक ही हैं। नेक्स्ट है शिक्षा एत्यो द्वयो अंतःक्रिया, छात्र अध्यापक्यो। शिक्षा है दो अंतःक्रिया किसके है? एक तो छात्र और अध्यापक, ये दो अंतःक्रिया के अंतर्गत शिक्षा होती है। शिक्षाया मुख्य कार्यम किम, शिक्षा का मुख्य कार्य है चैत्य निर्माण। शिक्षा है सर्वोत्कृष्ट उद्देश्यम किम, तो यहाँ है पे सुनागरिक निर्माण। शिक्षा का सर्वोत्कृष्ट उद्देश्य है सुनागरिक का निर्माण। शिक्षाया अनिवार्य भवति एतभ्य सर्वे, जैसे सर्वांगीण विकास, राष्ट्रीय प्रगति व संस्कृत उत्थान। शिक्षा का अनिवार्य कौन सा है? तो सर्वांगीण विकास, राष्ट्रीय प्रगति और संस्कृत का उत्थान। साफल्य अध्यापकस्य मुख्य गुणो वर्तते स्वया अध्यापक विषय पूर्ण ज्ञानम, स्वीय अध्यापन विषय पूर्ण ज्ञानम। सुयोग्य शिक्षक को भवति यो विद्यार्थी व्यवहारे वांछित परिवर्तन नयति। संस्कृत शिक्षण से सर्वप्रथम उद्देश्य भवति, तो ये ग्रहणात्मक। संस्कृत शिक्षण का सर्वप्रथम मुख्य उद्देश्य है ग्रहणात्मक। शिक्षा शास्त्र अध्ययनम किम अर्थनम, तो यहाँ पे है शिक्षण कौशलम प्राप्तु। शिक्षा शास्त्र का जो अध्ययन का है शिक्षण कौशलम प्राप्तवन्तु। नेक्स्ट है संस्कृत शिक्षण किम सोद्देश्य पूर्यति, तो यहाँ पे है सन्ना नागरिक विकासः। संस्कृत शिक्षण प्रशिक्षण मुख्य उद्देश्य किम स्यात्? संस्कृतस्य संरक्षणं। संप्राप्तिक शिक्षा त्रिमुखी। संस्कृत शिक्षण उद्देश्यम अस्ति संस्कृत साहित्य ज्ञानम। नवशिक्ष नित्या बलमस्ति व्यावसायिक शिक्षायां। शिक्षाया औपचारिक साधनम अस्ति एतान सर्वान्, जैसे चलचित्रम, आकाशवाणी और विद्यालय, ये शिक्षा के औपचारिक साधन है। मुख्य रूपेण संस्कृत भाषा शिक्षण उद्देश्यम अस्ति, तो संस्कृत भाषा दक्षता प्रदानम। संस्कृत शिक्षणे महत्वपूर्ण पद्धति वर्तते व्याख्याय पद्धति। भाषा शिक्षणस्य महत्वपूर्ण विषय भवेत्, तो शुद्ध उच्चारणम। संस्कृत शिक्षणस्य उद्देश्यम अस्ति, यहाँ पे है रचनात्मक, सृजनात्मक, ज्ञानात्मक, उपयुक्त सर्वम। संस्कृत शिक्षण का उद्देश्य रचनात्मक है, सृजनात्मक है, ज्ञानात्मक है, उपयुक्त सर्वम। संस्कृत अध्यापक प्रशिक्षण मुख्य उद्देश्यम स्यत्, यहाँ पे है संस्कृत वाग् में संरक्षण। संस्कृत शिक्षण प्रारंभिक दिनेशु कर्तव्यम, तो है सुभाषित नाम अभ्यास। संस्कृत शिक्षण का प्रारंभिक उद्देश्य कर्तव्य क्या है? सुभाषिता नामः। का शिक्षा, तो ज्ञानात्म अनुभवश्च। संस्कृत शिक्षण विधि भेदवश्य भेदो नास्ति, यहाँ पे आदर्श विधि। संस्कृत शिक्षण की विधि भेद अवश्यम भेदो नास्ति, यहाँ पे आदर्श विधि। जबकि प्राचीन विधि, नवीनतम, उपागम विधि व नवीन विधि, ये तो शिक्षण की भेद विधि, जबकि नहीं है, इसमें आदर्श विधि नहीं है। प्राथमिक स्तरे संस्कृत शिक्षण सर्वोत्तम विधि अस्ति, यहाँ पे क्रीड़ा विधि। प्राथमिक स्तर पे संस्कृत शिक्षण की विधि कौन सी? क्रीड़ा विधि। शिक्षाया प्रमुख उद्देश्य किम भवेत, तो सर्वांगीण विकास। शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य सर्वांगीण विकास। प्रारंभिक स्तरे संस्कृत शिक्षण उद्देश्यम सन्ति, यहाँ पे एतानि सर्वाणि, जैसे अतुलित लघु वाक्येषु वार्तालाप, योग्यता उत्पादनम, नवीन संस्कृत शब्दानां संचयनम, उच्चारितम लिखित सरल वाक्यम, अर्थग्रहणस्य क्षमतो उत्पादनम, एतानि सर्वाणि। प्रारंभिक स्तर पे संस्कृत शिक्षण का उद्देश्य कौन सा है? तो छोटे छोटे वाक्यों के अंतर्गत वार्तालाप करना। अतुलित लघु वाक्येषु वार्तालाप, योग्यता प्रदानम, नवीन संस्कृत शब्दानां संचयनम, उच्चारित लिखित वाक्यानां अर्थग्रहणम, क्षमोत्पादनम और एतानि सर्वाणि, ये सभी औपचारिक। अनौपचारिक शिक्षाया प्रकृष्टम साधनम अस्ति, यहाँ परिवार। अनौपचारिक शिक्षा का उत्कृष्ट उदाहरण कौन सा है? साधन, तो परिवार। निम्नलिखित उद्देश्य आधारे शिक्षण भेद नास्ति, तो चिंतन उद्देश्य, जबकि क्रियात्मक उद्देश्य, भावनात्मक उद्देश्य, ज्ञानात्मक उद्देश्य, ये शिक्षण के भेद हैं। क्रियात्मक, भावनात्मक, ज्ञानात्मक, जबकि चिंतनो उद्देश्य, ये शिक्षण से उद्देश्य नहीं है। संस्कृत भाषा अधिगमतः किमात आवश्यकम, तो शब्दार्थ ज्ञानम। शिक्षण विधिये
छात्राणां शब्द भंडारम विकास हेतु साध्याय या क्रिया उपयुक्ता भवती। तो यह है क्रियात्मक अनुसंधान क्रिया। क्रियात्मक अनुसंधान क्रिया यह शिक्षण विधि छात्र के शब्द भंडार के विकास में सहायता या क्रिया उपयुक्त भव कौन सा है? क्रियात्मक अनुसंधान क्रिया। नेक्स्ट है निम्नलिखितेषु का पद्धति शिक्षण पद्धति उच्यते? तो रुचिर पद्धति, प्रेरणा पद्धति, चयन पद्धति, उपयुक्त सर्वमपि। कौन सा कथन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को परिणाम प्रदान करने में सत्य विचार प्रकट नहीं करता है? तो विधि शिक्षण के लिए आवश्यक नहीं है। विधि शिक्षण के लिए आवश्यक नहीं है। शिक्षण विधि के द्वारा हम लोग विषय वस्तु को संगठित बनाते हैं। शिक्षण विधि शिक्षक को सहयोग करती है उद्देश्य पूर्ति में। श्रीमती सरोज सक्सेना के अनुसार शिक्षण विधि वह माध्यम जिसके द्वारा शिक्षक अपनी विषय वस्तु को बालकों तक प्रेषित करता है और वह उसके उद्देश्य पूर्ति में सहयोग भी करती है। किसने कहा? बालक को जितना कम बताते हैं और बालक से ज्यादा पूछते हैं उतना ही वह अधिक सीखता है। तो यह है स्पेंसर। किसने कहा कि बालक को जितना कम बताते हैं और बालक से ज्यादा पूछते हैं उतना वह अधिक सीखता है? स्पेंसर ने कहा। विचार संप्रेषण का प्रभावी माध्यम इसे कहा जा सकता है भाषा। शिक्षण विधि आवश्यक है उक्त लिए, जैसे पाठ को स्पष्ट बोधगम्य बनाने के लिए, विषय वस्तु को क्रमबद्ध आकर्षक बनाने के लिए, पाठ एवं विषय के अनुकूल कक्षा वातावरण को बनाने के लिए। यह शिक्षण विधि के लिए सभी के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट है शिक्षक को शिक्षण विधि का प्रयोग करना चाहिए तो अपनी इच्छा विवेक छात्र विषय वस्तु के अनुसार। एक बालक सोचने विचार करने की पश्चात सही निर्णय ले सकता है, यह उद्देश्य है अभिवृद्धि का। शिक्षण उद्देश्य के बारे में कौन सा असत्य कथन है? तो यह है यह साध्य होते हैं। सुनकर अर्थ ग्रहण करते हुए स्पष्ट वाचन करना किसी उद्देश्य के अंतर्गत आता है? कौशलात्मक। भाषा शिक्षण का सामान्य उद्देश्य है उपरोक्त सभी। छात्रों में सृजनात्मक शक्ति का विकास करना, भावानुकूल भाषा प्रयोग, स्वर निर्माण संचालन का अभ्यास करना, छात्रों में शुद्ध उच्चारण, सरल स्पष्ट ढंग से आत्म अभिव्यक्ति, उपरोक्त सभी ये भाषा शिक्षण के सामान्य उद्देश्य हैं। त्रिभाषा सूत्र में उच्च प्राथमिक स्तर पे किस भाषा के शिक्षण को प्राथमिकता दी जाती है? तो मातृभाषा को प्राथमिकता दी जाती है। भाषा सर्वोत्तम साधन है विचारों तथा भावों के इन सभी का, जिसमें संक्रमण संकलन आदान प्रदान इन सभी का। निम्न में से शिक्षण की समस्या उपरोक्त सभी। विद्यार्थियों का शिक्षा के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण, पाठ्यक्रम का दोषपूर्ण होना और शिक्षण में नवाचारों का प्रभाव। भाषा के मुख्य तत्व कौन से हैं? तो ध्वनि संकेत चिन्ह, ध्वनि संकेत और चिन्ह सभी। भाषा शिक्षण के संदर्भ में बहुभाषिक कक्षा से तात्पर्य है कक्षा में सभी बच्चों को अपनी अपनी भाषा में बोलने के अवसरों की उपलब्धता। भाषा शिक्षण का बहुभाषिक संबंध है बच्चों के द्वारा एक से अधिक भाषा का प्रयोग करने के लिए संकेत करता है। प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम बच्चे की मातृभाषा होना चाहिए। स्तर के आधार पर शिक्षण के प्रकारों से संबंधित कौन सा नहीं है? तो स्मृति स्तर, बौद्ध स्तर, चिंतन स्तर, ये उपरोक्त सभी स्तर के आधार पर शिक्षण के प्रकार से संबंधित सही विकल्प है। ये सभी जैसे स्मृति का स्तर, बौद्ध स्तर, चिंतन स्तर, ये सभी। बहुभाषी कक्षा से क्या तात्पर्य है? तो जिस कक्षा के शिक्षक शिक्षिका 2 या 2 से अधिक भाषाएं पढ़ या लिख सकते हैं, यही बहुभाषिकता कक्षा है। शिक्षण का आश्रित व मध्यस्थ या हस्तक्षेपी चर का उदाहरण क्या है? तो ये है आपके छात्र पाठ्यक्रम। नेक्स्ट है डॉक्टर वी.एस. ब्लूम के मतानुसार। डॉक्टर वी.एस. ब्लूम के मतानुसार शिक्षणगत उद्देश्य का सही विकल्प है। तो यहाँ पे आप देखेंगे शिक्षणगत साक्ष्य अर्थात उपलब्धि का मूल्यांकन। शिक्षणगत उद्देश्यों का प्रयोग विभाजन ब्लूम के ज्ञानात्मक भावनात्मक क्रियात्मक भागों में किया जाना, जिनका वर्गीकरण क्रमशः ब्लूम कर्थवाल सिम्पसन ने कितने कितने भागों में किया? तो 6 भागों में किया। निम्न में से बालक केंद्रित व्यू रचना शिक्षण विधि का उदाहरण नहीं है तो व्याख्यान विधि का उदाहरण नहीं है। शिक्षण विधियों के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन विधि में छात्र प्रश्न का उत्तर स्वयं बनाता है। खेल विधि को प्रचलित करने का उद्देश्य हेनरी कॉल्डवेल कुक को, खेल विधि को प्रचलित करने का श्रेय हेनरी कॉल्डवेल कुक को। किंडरगार्टन पद्धति के जन्मदाता फ्रोबेल, किंडरगार्टन पद्धति के जन्मदाता फ्रोबेल। त्रिभाषा सूत्र का मुख्य संदर्भ कहाँ है? माध्यमिक स्तर पर। त्रिभाषा सूत्र का मुख्य संदर्भ माध्यमिक स्तर पे। प्राथमिक स्तर पे छात्रों को मातृभाषा में पढ़ाना बेहतर होता है क्योंकि बच्चों की पढ़ाई स्वाभाविक वातावरण में
होती है, बच्चों की पढ़ाई स्वाभाविक वातावरण में होती है। नेक्स्ट है आपके, किस विधि को पूर्व प्राथमिक कक्षाओं के लिए प्रभावशाली नहीं मान सकते? तो व्याकरण अनुवाद विधि को प्राथमिक कक्षाओं के लिए, पूर्व प्राथमिक कक्षाओं के लिए प्रभावशाली नहीं मानते, जबकि अनुकरण ध्वन्यात्मक और भाषा संसर्ग, अनुकरण ध्वन्यात्मक भाषा संसर्ग को प्राथमिक कक्षाओं के लिए प्रभावशाली मान सकते हैं, जबकि व्याकरण अनुवाद को नहीं मान सकते। नेक्स्ट है आपके, समवाय एक प्रकार है शिक्षा में संपूर्ण वातावरणिक ज्ञान का, कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो थॉर्नडाइक का समाज शिक्षा, शिक्षण के दौरान जब बालक को यह समझाने का प्रयास किया जाता है कि सीखना केवल नौकरी की दिशा में अग्रसर ही नहीं, तो वह है आपके समवाय उपागम। शिक्षण प्रक्रिया की प्रावस्था है, तो क्रिया पूर्वावस्था, अंतक्रियावस्था, क्रिया पश्चावस्था, सभी। नेक्स्ट है, बालक की प्रारंभिक शिक्षा और उसकी मातृभाषा में दी जाए, यह मानना है महात्मा गांधी को। बालक की जो प्रारंभिक शिक्षा उसको मातृभाषा में दी जाए, यह किसने माना? महात्मा गांधी ने। एक आदर्श शिक्षण पद्धति की विशेषता है, तो व्यक्ति विभिन्नता के अनुरूप हो, उद्देश्य केंद्रित हो, सीखने के नियमों पर आधारित हो, यह सभी आदर्श शिक्षण के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट है, शिक्षण में इकाई का संप्रत्यय किसकी देन है? शिक्षण में इकाई का संप्रत्यय किसकी देन है? तो मॉरिसन का। योजना शिक्षण विधि के प्रवर्तक किलपैट्रिक, योजना शिक्षण विधि के प्रवर्तक किलपैट्रिक। भाषा शिक्षक का विशेष अनिवार्य गुण, भाषा शिक्षक का विशेष अनिवार्य गुण है शुद्ध उच्चारण और ज्ञान। भावनात्मक पक्ष के मापन हेतु उपयुक्त मापनी, अभिवृत्त मापनी, भावनात्मक पक्ष के मापन हेतु उपयुक्त मापनी, अभिवृत्ति मापनी, निम्नलिखित में से कौन सा भावनात्मक घटक का उच्च स्तरीय शैक्षिक उद्देश्य है? तो चारित्रिक उद्देश्य। दोस्तों चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले, एक ही वीडियो में हम बहुत से क्वेश्चनों को कंप्लीट करेंगे। फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पे हो, हमें फॉलो जरूर करें। कहाँ से वीडियो देख रहे हैं, अपना नाम, शहर का नाम, सिटी का नाम, क्या तैयारी कर रहे हैं, जरूर कमेंट करें हमारे मोटिवेशन उत्साह के लिए। इस तरह ही क्वेश्चन आपके एग्जाम के संबंधित आ सकते हैं। दोस्तों वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। इकाई योजना को शिक्षण क्रिया में शामिल करने का श्रेय किसको जाता है? इकाई योजना को तो प्रोफेसर एच मॉरिसन को शिक्षण प्रक्रिया में इकाई योजना को शामिल करने का श्रेय जाता है। नेक्स्ट है, इकाई किसी समस्या या योजना के संबंध में जोड़ने वाली क्रियाओं की समग्रता, एकता को प्रकट करती है। इकाई विधि का यह कथन है थॉमस एम रिस्क का। कुछ विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति हेतु विद्यार्थियों को ऐसी एक दूसरे की अनुभूतियों से युक्त क्रिया करना जो मिलकर एक इकाई बन जाती है, उपरोक्त कथन किससे संबंधित है? इकाई योजना से संबंधित है।